अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यूएचएस के प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की जो न्यू मेरिट लिस्टें लगी हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हमारे पास नेक्स्ट मेरिट रहने वाला है और इस मेरिट में हमारे पास जो लिस्ट है कहाँ तक मेरिट ड्रॉप हुआ है। जैसा कि आपको बताऊँ कि सबसे कम तरीका मेरिट इस बार जा रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड भी नहीं था। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती हुई फीसिस हैं। अब स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आता है बार बार के फीसिस के हवाले से क्या आगे पीएमडीसी करेगी। तो देखें, ये जो बातों की हद तक है फ़िलहाल, तो जैसे कि अब फिर ये इन्होंने फिर फैसला किया है कि 18 से 25 लाख के दरमियान फीसिस होनी चाहिए। तो जैसा कि अगर देखा जाए तो एट दी एंड ये नतीजा यही निकालेंगे कि फ़ीसिस तो ऑलरेडी इसी रेंज में हैं। आप चेक कर सकते हैं कॉलेजेस की, एक दो कॉलेजेस हैं जिनकी 25 लाख से अबव होगी, ठीक है। और बाकी अगर हुई भी तो ये इतना कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। बाकी कॉलेजेस की फ़ीसें कम होने के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। जैसा कि आपको पहले कहा था कि ये हर साल इस तरह का कुछ ना कुछ करते हैं, बट जैसा कि स्टूडेंट्स को पता है जो पहले फेमिलियर हैं इन पीएमडीसी से, क्योंकि कोई कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। पीएमडीसी का जैसा कि पहले आपको बताया था कि पीएमडीसी के पास कोई इख्तियार ही नहीं है कि वो फीसेज को कम कर सके। बाकी फीसेज आपने पूरी अदा करनी होती हैं। जिनका नेम आ गया है लिस्ट में उनको बहुत बहुत मुबारकबाद है जी। काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए आपका नेम किस कॉलेज में आया। अगर आपको नहीं पता तो मैं आगे चलकर आपको बताने वाला हूँ कि आपका नेम आया है, लास्ट में चेक कर लीजिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। बाकी आपको बताते चलें कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीडीएस की आगे वैकेंट सीट पॉलिसी आने के चांसेस हैं, जैसे ही आती है वो भी आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा, क्योंकि बीडीएस की बहुत ज़्यादा सीटें खाली बच चुकी हैं। एमबीबीएस की वैकेंट सीट पॉलिसी आती है या नहीं उसकी भी कुछ दिनों में पता चल जाएगा, वो भी आपको इसी चैनल पर डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको फर्दर गाइडलाइन दी जाए, वन ऑन वन आप गाइडलाइंस लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप का नंबर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट कर लेना है। तो जी ये व्हाट्सएप का नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको सारा मैं आपका पहले नेम एग्रीगेट और सारी प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह दे के फिर आपको आगे फर्दर गाइड कर दूंगा कि नेक्स्ट आपने क्या प्रोसीजर करना है, क्या आपके लिए सूटेबल रहेगा। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनका मेरिट बहुत ही कम है, एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया था, तो वो ये वीडियो देख सकते हैं मेरी प्रीवियस। यहाँ पर आपने अप्लाई करने का सारा प्रोसीजर बताया हुआ है। 3 मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ओपन है। अगर हम बात करते चलें तो यूएचएस की जानिब से एमबीबीएस की जो 8th मेरिट लिस्ट लगाई गई है, जबकि 4th बीडीएस की प्राइवेट सेक्टर की लिस्ट लगा दी गई है। अगर हम बात करते चलें तो सबसे पहले जैसे कि आपको मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि इंस्ट्रक्शंस आपने रीड आउट करनी होती हैं। 8वीं लिस्ट है जी एमबीबीएस की, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो टाइम जैसा कि ईद की आगे छुट्टियाँ वगैरह भी आ रही हैं, तो इसकी वजह से टाइम आपको लिमिटेड सा ही मिल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं 28 मार्च 2025 तक आपके पास टाइम है। जिनका नेम आ चुका है, ठीक है, लिस्ट में, उन्होंने 28 मार्च 2025 तक लाजमी जाकर, अगर आपका कॉलेज चेंज हुआ है तो लाजमी अगले कॉलेज में ज्वाइनिंग देनी है। अगर आपका नेम अभी लिस्ट में आया है तो जिसने कॉलेज में नेम आया है तो काइंडली वेटिंग के आगे आपके कॉलेज का नेम लिखा होता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर भी बता दूंगा, जो स्टूडेंट्स को ये होता है कि हमारा नाम वेटिंग में है। कुछ स्टूडेंट्स ने इस तरह अपना एडमिशन मिस किया था। तो देखें, मैं आपको बताऊँ कि अगर आपका अपग्रेडेड फ्रॉम भी और अपग्रेडेड टू दोनों कॉलेजेस सेम है, दैन आपने ज्वाइनिंग नहीं देनी। अगर आपका ये वाला कॉलेज चेंज है तो अगला कॉलेज ये चेंज है तो आपने इस वाले कॉलेज में जाकर ज्वाइनिंग देनी होती है, ठीक है। अगर आपका इधर वेटिंग लिखा आ रहा है और इधर कॉलेज का नाम है तो आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये वेटिंग वाले स्टूडेंट्स से अब इनका एडमिशन हो चुका है सहारा में। तो इन्होंने सहारा में जाकर फ़ी वगैरह सबमिट करवानी है, सारा प्रोसीजर करना है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने अपनी फ़ी वगैरह डिपॉजिट नहीं करवाई, इसी चक्कर में तो उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो आगे एमबीबीएस की अगर हम बात करते चलें तो ये सारी डिटेल्स हैं, आपने सारी लाजमी इनको पढ़ लेना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यही है कि अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो आपने वो भी दे देना है। अगर आपने स्टे नहीं करना, अपग्रेड करना है, तो वो भी आप एप्लीकेशन लिख के दे सकते हैं। बाकी फर्दर आपको गाइडलाइन चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर हम बीडीएस की बात करते चलें तो बीडीएस की चौथी मेरिट लिस्ट लग चुकी है। तो स्टिल आपको बता रहे चलूँ कि बीडीएस की अभी तक सीटें पूरी नहीं हुई, ठीक है। तो बीडीएस की लिस्टों के लिए वैकेंट सीट पॉलिसी आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। 28 मार्च 2025 तक सेम टाइम दिया गया है। इंस्ट्रक्शंस आप रीड आउट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स जो परेशान होते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या करना है, कॉलेज की जानिब से आपको ईमेल या व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाएगा, या सिंपल SMS आ जाएगा। अपना ईमेल वगैरह अपडेट करके चेक करते रहा करें, ठीक है। और अगर हम बात करते चलें कि मेरिट कितना रहा है, तो एमबीबीएस की अगर हम बात करें तो हमारे पास 68.9273% क्लोजिंग मेरिट रहा है। एमबीबीएस का सबसे कम सहारा मेडिकल कॉलेज का मेरिट है जी। अगर हम चेक कर लें इसको, हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग किस रैंक तक हमारे पास मेरिट चला गया है, जैसा कि 7,757 था। मैंने आपको बताया हुआ था कि 7,900 की रेंज में इंशाल्लाह कंफर्म है स्टूडेंट्स। तो वैसा ही हुआ है जी, जैसा कि आपके साथ प्रेडिक्शन शेयर की गई थी, ठीक है। और बीडीएस की अगर हम बात करते चलें तो बीडीएस के इंस्ट्रक्शंस भी हमने पढ़ लिए हैं, आपने भी लाजमी रीड आउट कर लेनी है, ठीक है। और
बाकी BDS की अगर हम बात करते चलें तो जैसा कि पहले ही हमारे पास है कि 20-25 स्टूडेंट्स रह गए थे। मैंने आपको कहा था कि जो रह गए हैं सबका नेम आ जाएगा, तो वो ये वैली हमारे पास 55.9364% तक मेरिट चला गया है हमारे पास, ठीक है। और हम चेक कर लेते हैं जी हमारे पास, तो ये आप देख सकते हैं जी 2111 तक हमारे पास जैसा कि लिस्ट लगाई थी ओपन मेरिट BDS की UHS ने, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास सब स्टूडेंट्स का नाम आया था। आप कुछ ने एडमिशन अवेल नहीं किया, तो सीट्स हमारे पास काफ़ी खाली बच चुकी हैं। BDS की अगर हम बात करें 955 सीट्स पर सिर्फ और सिर्फ अभी तक एडमिशन हुआ है, ठीक है। सीट्स अभी तक बाकी हैं और 103 सीटें अभी तक बाकी हैं जी, और इस लिस्ट के बाद मज़ीद और सीटें बाकी बच जाएंगी, ठीक है। तो आपको बताऊं कि हमारे पास जैसा कि पिछली लिस्ट में हमारे पास BDS की जो वेकेंट सीट्स थी वो 336 थी, ठीक है। और इस लिस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में सीट्स हमारे पास वेकेंट रह चुकी हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास कोई आलमोस्ट 200-300 के करीब सीटें स्टिल इनके पास अभी तक खाली हो जाएंगी, ठीक है। तो 200 की रेंज में जब वेकेंट सीट पॉलिसी आएगी उसका प्रोसीजर भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। 150 से 200 की तरह जो सीट्स हैं BDS की बच जाएंगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वेकेंट सीट पॉलिसी आने वाली है, उसका डिटेल्स मैं आपको इसी चैनल पर शेयर कर दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप का ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लें। फर्दर डिटेल्स के लिए आपके व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको खुद 1-on-1 गाइड कर दूँगा जो भी आगे नेक्स्ट आपने क्या प्रोसीजर करना है। अगर हम MBBS की बात करते चलें तो MBBS का रैंक 68.9273% है, जैसा कि आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको मेरिट लिस्ट से चेक करके मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि हमारे पास कहाँ तक रैंक चला गया है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 6920 तक रैंक आ गया है। सेम वही जो मैंने आपके साथ बड़ा प्रेडिक्शन जो शेयर करता हूँ ना, मैं बड़ा लिमिटेड सा रैंक कर 7900 मैंने कहा था कि ये इसके आसपास रह सकता है, ठीक है। 7920 है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टिल इसमें भी अगर हम चेक करें तो हमारे पास जैसा कि पिछली लिस्ट में 7757 था, ठीक है। और इस पर 920 तक रैंक चला गया है, तो 7757 अगर हम देखें तो 163 सीटें अभी तक हमारे पास खाली हैं, जिसमें हमारे पास मज़ीद जो है 70 से 80 सीटें खाली रहने के इम्कानात हैं। बाकी 8100 तक रैंक हमारे पास जाने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो अगर हम देखें कि 8100 तक अगर हमारे पास मैक्सिमम रैंक जाता भी है तो क्या हमारे पास एग्रीगेट रह सकता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास अगर 8100 रैंक पर अगर हम देखें तो 67.6636% तक हमारे पास MBBS का मेरिट जाने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। और दूसरी यानी BDS की बात करें तो BDS में जैसा कि हमारे पास है 55 तक ऑलरेडी चला गया है, ठीक है। तो इसमें बड़ी वजह यह है कि फ़ीस की वजह से भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन कम करवाए हैं, और जिन्होंने अप्लाई किया था उन्होंने भी कुछ ने एडमिशन नहीं अवेल किया। अब ये होगा कि जिन्होंने MBBS में जिनकी बारी नहीं आई वो अब BDS के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे, और MBBS की भी वेकेंट सीट पॉलिसी आएगी। बाकी ये प्रोसीजर BDS का थोड़ा लेंथी होने वाला है, ठीक है, क्योंकि BDS की सीट्स काफ़ी ज़्यादा बाकी हैं। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी शेयर करता रहूँगा। अगर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको नहीं पता चलता कि उन्होंने नेक्स्ट क्या करना है, अगर आपको गाइडलाइन करने वाला कोई नहीं है तो काइंडली आप लाजमी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और गाइडलाइंस आपके के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी डिटेल्स होंगी आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। बाकी वीडियो मसरूफियत की वजह से लेट हो जाती है, समटाइम्स नहीं अपलोड होती, तो इसलिए आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लिया करें। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।